हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 24 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। तो 24 से लेके 28 फरवरी की करंट अफेयर्स जो पेंडिंग वीडियो हैं उनको हम पहले अपलोड कर रहे हैं। 1 मार्च को हमारा शिवरात्रि है, यानी गैजेटेड हॉलीडे है, तो उस दिन हमारी सारी पेंडिंग वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगी। खास करके फरवरी मंथ की 3-4 पेंडिंग वीडियोस बचेंगी, जो कि आपकी 15 से 19 की करंट अफेयर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। 28 तक की सारी अपलोड हो जाएंगी। इवन पीडीएफ तो मैं आज कोशिश करूँगा रात में ही आपको मिल जाए। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्काउट डे ये किस डेट को मनाया जाता है? तो जिस दिन आपका वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है उसी दिन वर्ल्ड स्काउट डे मनाया जाता है, यानी 22 फरवरी को। इवन थीम भी आपका सेम ही है, वर्ल्ड स्काउट डे द्वारा। देखिए, हर वर्ष 22 फरवरी को वर्ल्ड स्काउट डे मनाया जाता है। किसकी याद में? रॉबर्ट बैडन पॉवेल की याद में। रॉबर्ट बैडन पॉवेल, इनके द्वारा स्काउटिंग की खोज की गई थी। तो फाउंडर ऑफ स्काउटिंग कौन है? रॉबर्ट बैडन पॉवेल। इन्हीं की याद में वर्ल्ड स्काउट डे 22 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए, थीम याद रखिएगा, जो आपका वर्ल्ड थिंकिंग डे का थीम होता है सेम होता है वर्ल्ड स्काउट डे का। थीम क्या है? आर वर्ल्ड आर इक्वल फ्यूचर। तो रॉबर्ट बैडन पॉवेल की याद में 22 फरवरी को वर्ल्ड स्काउट डे मनाया जाता है। उसके अलावा वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है। थीम क्या है? आर वर्ल्ड आर इक्वल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर प्रज्ञानंदा हाल ही में इन्होंने ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप में वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। आर प्रज्ञानंदा कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं आर प्रज्ञानंदा। इंडिया के जाने माने ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, आर प्रज्ञानंदा द्वारा मैग्नस कार्लसन को हरा दिया गया है। मैग्नस कार्लसन कहाँ के? नॉर्वे के हैं। वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, उनको आर प्रज्ञानंदा ने हरा दिया है। तो हाल ही में अर्थिंग मास्टर्स का इवेंट हो रहा था, 9 इवेंट्स होने हैं, 2022 का पहला इवेंट है जिसमें आर प्रज्ञानंदा ने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं, वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर हैं। जो आर प्रज्ञानंदा हैं तीसरे भारतीय हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया। पहले दो कौन हैं? विश्वनाथन आनंद, पेंतला हराकृष्णा। तो कोई इंसिडेंस हो सकता है, कहने का मतलब ये है। इससे पहले इन तीन दोनों ने हराया था, उसके बाद कोई हरा नहीं पाता है, तो एक बार आर प्रज्ञानंदा भी हरा चुके हैं। बुक है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल। ये बुक किसने लिखी है? द फाउंडर्स, ये बुक लिखी है जिमी सोनी। देखिए, द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु सेव्ड सिलिकॉन वैली। तो पेपल के फाउंडर या फिर जिन्होंने सिलिकॉन वैली को सेव किया है, आकार दिया है, उसके फाउंडर्स पर एक बुक है, जिमी सोनी ने लिखी है। तो याद रखिए, इसके अलावा इसमें बात की गई है आपके एलॉन मस्क की, पीटर थिल की, रीड हॉफमैन की, इन सभी की बात की गई है। दी फाउंडर्स बेसिकली पर्पज़ क्या है इस बुक का? स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप किया है जिन्होंने सिलिकॉन वैली में, उनकी ये गाथा है। जिमी सोनी की बुक है दी फाउंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। चर्चा में क्यों है? हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑयल ऑयल डिस्कवर किए गए हैं। कहाँ पर? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। किसने डिस्कवर किया है? वेदांता लिमिटेड और केयर्न ऑयल एंड गैस ने। वेदांता लिमिटेड ने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को क्या किया है? नोटिफाई किया है कि उन्होंने ऑयल डिस्कवर किया है। कहाँ पर? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। तो ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत उनको ये लाइसेंस दिया गया था। किसको? वेदांता को, केयर्न ऑयल ग्रुप को, कि आप जाइए राजस्थान में एक्सकवेशन करिए और देखिए ऑयल है क्या। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन को उन्होंने सूचित किया है कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में ऑयल डिस्कवर कर लिया है। बहुत अच्छी बात है भाई, करना ही चाहिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के तहत कार्य करता है। 1993 में स्थापना हुई थी। तो अभी हाल ही में ऑयल कहाँ डिस्कवर किया गया है? बाड़मेर राजस्थान में। किसने किया है? वेदांता ग्रुप ने। सी डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है नेवीज़ के लिए, किसने डेवलप किया है? तो आयरन डोम की तरह ही सी डोम भी इजराइल ने डेवलप किया है। नेवीज़ का एयर डिफेंस सिस्टम है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये नेवी के वॉरशिप से लॉन्च किया जा रहा है सी डोम। किसने डेवलप किया है? इजराइल ने। तो इजराइल ने इजरायली नेवी के लिए सी डोम डेवलप किया है, सेम एज आयरन डोम। आयरन डोम भी इजराइल का है, सी डोम भी इजराइल का है। रॉकेट एंड मिसाइल्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देगा, इंटरसेप्ट करेगा और फिर डिस्ट्रॉय करेगा। खास करके जो गाजा स्ट्रिप से लॉन्च किए जाते हैं इजरायली नेवी पर, उन सभी को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा सी डोम। इजरायली नेवी इसके लिए लॉन्च किया गया है। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। करेंसी है इजरायली शेकेल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नेफ्तली बेनेट, याद रखिएगा। और नेसेट, KNESSET, नेसेट है इजराइल की पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडिया का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप फेरी सर्विसेज के लिए किसने लॉन्च किया है? तो फेरी सर्विसेज के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है असम गवर्नमेंट ने। आरोहर प्रोजेक्ट भी असम गवर्नमेंट का, आरोहर प्रोजेक्ट ये भी असम गवर्नमेंट का है एजुकेशन सेक्टर के लिए। और इंडिया में फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप फेरी सर्विसेज के लिए असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र रिवर में जो फेरी होती हैं उनके लिए ये नाइट नेविगेशन सर्विसेज लॉन्च की गई है असम के स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा। तो पहला नाइट नेविगेशन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट असम में स्टार्ट कर दिया गया है गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच में। इसी के लिए नाइट नेविगेशन फैसिलिटी असम ने लॉन्च की है, याद रखिएगा। असम की बात कर लेते हैं। ये मैप में देख लीजिए आप, ये है आपका असम। चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिस्वा शर्मा, गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। याद रखिएगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड माजुली द्वीप कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसकी स्थापना किस वर्ष की थी? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। चर्चा में क्यों है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इनके द्वारा आयुष स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया गया है। आयुष स्टार्टअप चैलेंज आयुर्वेद सेक्टर में स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगा। आयुष स्टार्टअप चैलेंज किसने लॉन्च किया है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। इसमें 1 लाख का कैश प्राइज़ है टॉप 3 कैटेगरीज में, ठीक है। 3 कैटेगरीज में 1-1 लाख का प्राइज़ किया गया है। आयुष स्टार्टअप चैलेंज में किसने लॉन्च किया है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। याद रखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर तनुजा निसारी। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन्होंने लॉन्च किया है क्या? आयुष स्टार्टअप चैलेंज। कैश प्राइज और इंक्यूबेशन सपोर्ट दिया जाएगा। ये आयुष स्टार्टअप चैलेंज इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है, आयुष ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफएसडीसी मीटिंग का कौन सा एडिशन मुंबई में हेल्ड किया गया? तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का 25वां एडिशन हुआ है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग का 25वां एडिशन हुआ है मुंबई में। फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के हेड हमेशा फिनांस मिनिस्टर होते हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल पर्पस क्या है? इंडिया में यानी पूरे देश में फिनेंशियल स्टेबिलिटी मैकेनिज्म को मेंटेन करना। फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एक नॉन स्टैच्यूटरी अपेक्स बॉडी है, 2010 में स्थापित की गई मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस द्वारा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना रघुराम राजन कमेटी की सिफारिश पर 2008 में रघुराम राजन कमेटी बनी थी। इसकी सिफारिश पर 2010 में फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई थी। हाल ही में 25वां एडिशन हुआ है फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का। कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसको नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन द्वारा एक्रीडिटेशन प्राप्त हुआ है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी हो गई है जिसको नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन द्वारा एक्रीडिटेशन प्राप्त हुआ है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है जिसको इंजीनियरिंग एंड एमबीए प्रोग्राम के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन द्वारा मान्यता दी गई है। एनबीए ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मान्यता दी है इंजीनियरिंग और एमबीए प्रोग्राम के लिए। अभी तक आर्ट्स साइंस के लिए तो मिल ही जाता था एनबीए का सर्टिफिकेट, नाक A+B+ ये सर्टिफिकेट आपने देखे होंगे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहली इंडिया की यूनिवर्सिटी है जिसको इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए नाक सर्टिफिकेट दिया गया है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन द्वारा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया की यंगेस्ट यूनिवर्सिटी है और फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है पंजाब की। इसको A+ ग्रेड दी गई है, याद रखिएगा। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल किसके तहत क्या करती है? नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन द्वारा। तो नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल नाक सर्टिफिकेट दिया था, A+ दिया गया है। और बाकी चंडीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है QS वर्ल्ड रैंकिंग में भी इन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में स्थान बनाया था, यंगेस्ट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम किस वर्ष लॉन्च की गई थी? 2015 में लॉन्च की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। चर्चा में क्यों है? इंटरनेशनल चेस प्लेयर नाम है तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिद्धिका कोटिया, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का हरियाणा में। तो तनिष्का कोटिया, रिद्धिका कोटिया 2 बहनें हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर। तनिष्का कोटिया इनको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था यंगेस्ट चेस प्लेयर के तौर पर। तो सेकंड रैंक है अंडर 16 कैटेगरी में वर्ल्ड चेस फेडरेशन द्वारा तनिष्का कोटिया की। रिद्धिका कोटिया कई सारे इंटरनेशनल इवेंट जीता है चेस में ही। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 6 वर्ष हो गए हैं इसके, 2015 में लॉन्च की। तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट द्वारा कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है? तो मार्च 2026। देखिए जो भी स्कीम बढ़ाई जा रही है 5 वर्षों के लिए, मार्च 2026 तक के लिए। जो 15वां फिनांस कमीशन का टेन्योर है, 15th फिनांस कमीशन का टेन्योर, तभी तक के लिए सारी स्कीम बढ़ा दी गई हैं। मार्च 2026 तक के लिए कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम को बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 31 मार्च 2026 के लिए कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम को बढ़ा दिया गया है। अगले 5 वर्षों में इस पर 3,179 करोड़ का खर्चा आएगा। कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या करेगी? जो हमारा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है उसको क्रेडिबल और टाइमली अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो मैन पावर रिसोर्सेज है उसको इंफ्रास्ट्रक्चरल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो याद रखिएगा, कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम ये स्टैटिकल डाटा मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ पर फोकस करती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की स्कीम है कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम। इसको 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया 3,179 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ग्लोबल नेटवर्क को वाइड करने के लिए गूगल को ज्वाइन किया गया है? तो हाल ही ने केरल गवर्नमेंट द्वारा गूगल के साथ पार्टनरशिप की गई है ग्लोबल नेटवर्क को वाइडर करने के लिए। तो देख लेते हैं, हडल ग्लोबल 2022 केरला का स्टार्टअप मिशन है। हाल ही में गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। क्या है? देखिए ग्लोबल नेटवर्क को वाइड करने के लिए, देखिए केरल का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो ग्लोबल नेटवर्क में शामिल हो सके, इसके लिए केरला गवर्नमेंट द्वारा जो केरला स्टार्टअप मिशन है उसके तहत हडल ग्लोबल 2022 ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। ये एक इवेंट है, ठीक है। उसी में गूगल का पार्टिसिपेशन था, तो गूगल के साथ इन्होंने पार्टिसिपेट कर ली ताकि जो केरल की स्टार्टअप टीम है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। तो गूगल कई सारी स्टेट्स जो आपकी स्कीम है उसमें पार्टनरशिप दे रहा है। KSUM केरला स्टार्टअप मिशन के तहत ये हडल ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें गूगल भी पार्टिसिपेट कर रहा था। तो केरल गवर्नमेंट ने हडल ग्लोबल 2022 के लिए किसके साथ? गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। गूगल की बात करें 1998 में स्थापना हुई थी। कैलिफोर्निया वर्ल्ड सिलिकॉन वैली में इसका हेडक्वार्टर है। सुंदर पिचाई गूगल के CEO है। तो गूगल याद रखिएगा हडल ग्लोबल 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान ड्रोन यात्रा इसको किसने इनॉग्रेट किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किसान ड्रोन यात्रा को इनॉग्रेट किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किसान ड्रोन यात्रा को इनॉग्रेट किया है। गरुड़ एयरफोर्स प्राइवेट लिमिटेड का इनिशिएटिव है किसान ड्रोन यात्रा। इसमें 100 किसान ड्रोन इनको हरी झंडी दिखाई गई है जो कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे। तो 100 किसान ड्रोन हैं जो कि 100 गाँवों में, 16 राज्यों के 100 गाँवों में क्या करेंगे? पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे। तो किसान ड्रोन यात्रा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई है। किसान ड्रोन यात्रा किसका इनिशिएटिव है? गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का। तो बस इतना याद रखिएगा। अच्छा, हरी झंडी कहाँ से दिखाई गई है? तो किसान ड्रोन यात्रा को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुरुग्राम मानेसर से हरी झंडी दिखाई है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए RBI का सेंट्रल बोर्ड होता है, उसमें डायरेक्टर के तौर पर किसको अपॉइंट किया गया है? तो हाल ही में मेरे ख्याल से संजय मल्होत्रा हैं। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी होते हैं उनको RBI के सेंट्रल बोर्ड में अपॉइंट किया जाता है। तो RBI के सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं संजय मल्होत्रा। कौन अपॉइंट किए गए हैं? संजय मल्होत्रा 1990 बैच के IAS ऑफिसर हैं राजस्थान कैडर के। ये हैं संजय मल्होत्रा, याद रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं संजय मल्होत्रा। इनको RBI के सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर बनाया गया है। संजय मल्होत्रा देवाशीष पांडे को रिप्लेस करेंगे। किसको? देवाशीष पांडे का, जिनको हाल ही में मतलब रिटायर हो गया, टर्म खत्म हो गया डायरेक्टर के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? तो सेबी एक्ट पास हुआ था 1992 में। हालांकि सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। देख लेते हैं, सेबी हाल ही में रिकॉन्स्टिट्यूंस की है इन्होंने पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी जो कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पर सजेस्ट करेगी। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पर एक कमेटी बनाई गई थी, 22 मेंबर की कमेटी थी। हालांकि अब रिकॉन्स्टिट्यूट की है तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पर जो एडवाइजरी कमेटी है उसमें 20 मेंबर रह गए हैं। इस कमेटी को चेयर किया जाएगा NR नारायण मूर्ति द्वारा। NR नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के चेयरमैन हैं। तो 20 लोग रह गए हैं आपकी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पर जो पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी है सेबी ने बनाई है, याद रखिएगा। नारायण मूर्ति उसके
क्या है, चेयरपर्सन है। 20 मेंबर हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की एडवाइजरी कमेटी में। तो देख लेते हैं, सेबी की बात करते हैं। तो 1988 में सेबी की स्थापना की, 12 अप्रैल को। 1992 में सेबी को क्या हो गया, स्टैच्यूटरी पावर मिल गई सेबी एक्ट के द्वारा। मुंबई में हेडक्वार्टर है। अजय त्यागी चेयरपर्सन हैं, लेकिन नए चेयरपर्सन अपॉइंट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकपति गौतम रेड्डी, हाल ही में इनका निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते थे, एक तो ये पॉलिटिशियन थे, पहली बात याद रखिएगा। मेकपति गौतम रेड्डी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। रेड्डी से याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर मेकपति गौतम रेड्डी का निधन हो गया। दुबई एक्सपो में इंडिया से, मतलब कि दुबई एक्सपो से वापस लौटे थे और पता नहीं क्यों निधन हुआ, कोविड से निधन हो गया, सीधा बोलो आप। ये है मेकपति गौतम रेड्डी, आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्टर, हाल ही में इनका निधन हो गया। तो ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है आप, आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी